भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिसमें स्पेकुलेटिव फायर के 22, एयर स्पेस वायलेशंस के 3, सीज़ फायर वायलेशंस के 6 छोटे और टेक्निकल एयर वायलेशंस के 25 वाक़यात शामिल हैं। बहुत बुरी खबर ये आ रही है कि 2 धमाके हुए हैं। आप भारत को प्रवोक भी कर रहे हैं, आपने रडार पुशेस एक्टिवेट कर दी, आपने आतंकवादियों को पीछे कर दिया, रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही। सर, अब ये जो पुंछ कश्मीर में अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी तंजीमें हैं उसमें ये मुलविस हैं और वो कह रहे हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। और हम जो है जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है कि हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। DGISPR ने ये भी कहा कि जी फौज का जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। म्यूजिक क्या बात की सर आपने, मतलब मेरे तो अब GHQ में मीटिंग क्यों हो रही भी? भारत हमला करेगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पता नहीं आसमान से आएंगे, जमीन से आएंगे, समुद्र से आएंगे। जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। भारत पता नहीं, बड़े फनी है वैसे हमारे DGISPR, बहुत ही फनी है, मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। For us, very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism. और बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि सोशल मीडिया से कनेक्शन है, जब इस तरह किसी मुल्क में दहशतगर्दी होती है, हमारा नेम जुड़ता है, हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि यार हमारे मुल्क का नाम जुड़ा किसी मासूम की जाने जा रही है। तो आज से बहुत बुरी खबर ये आ रही है कि 2 धमाके हुए हैं। कश्मीर कब पाकिस्तान का था? कश्मीर जब बना तब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस नहीं थी। आज पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खुद एक मतलब इकोनॉमिकली डावाडोल है, पॉलिटिकली डावाडोल है। 2 बम धमाके हुए हैं CTD की बिल्डिंग में, यानी इंसदादे दहशतगर्दी की बिल्डिंग, यानी आप थाना समझ लें, थाने में, पुलिस स्टेशन में। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी भारत के घर तक आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत में SCO मीटिंग होने वाली है और इसके लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी आने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये अनाउंसमेंट उन्होंने की कि वो भारत आएंगे, उसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के मीडिया ने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि आप भारत के साथ ताल्लुकात कैसे बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। अपने पॉलिटिशियंस, मीडिया और पब्लिक के इसी प्रेशर में आने के बाद बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया था कि वो भारत जाएंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि S जयशंकर से बातचीत नहीं करेंगे और ना ही कोई दोनों देशों के मध्य कोई बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। अब जब इनकी ये स्टेटमेंट आ चुकी थी, उसके कुछ दिनों के बाद अब इस उल जलूल बयान के बाद S जयशंकर से एक मीटिंग में पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान को बुलाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि SCO में पाकिस्तान हिस्सा है, इसलिए उन्हें भारत में बुलाना हमारी मजबूरी है। अन्यथा दोनों देशों के मध्य हमें उनसे कोई बातचीत ही नहीं करनी है जो दूसरे देशों में टेररिस्ट भेजते हैं और वहां पर लोगों को परेशान करते हैं। आइए देखते हैं इसी विषय पर पाकिस्तान मीडिया की ये लेटेस्ट वीडियो। DGISPR का ये भी कहना है कि जी जो कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर ना तो भारत का अटूट अंग है, ना होगा, ना हो सकता है। मतलब ये कि उन्होंने जो है वो कमाल ही कर दिया। उन्होंने यही कहा कि जी कश्मीर जो है ना तो वो भारत का अटूट अंग है, ना होगा, ना हो सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई बातें की, जिसमें उनका ये भी कहना था देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान, यानी कि आप हर जगह जा सकते हैं, बड़ी बेफिक्री से घूम सकते हैं, कोई भी नो गो एरिया नहीं है, चाहे वो बलूचिस्तान ही क्यों ना हो। मेरा ख्याल है ऐसा वो कहना चाह रहे थे, लेकिन टाइम कम था तो बलूचिस्तान कह नहीं पाए। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो आजकल यानी कि लोग बात कर रहे होते हैं, बार बार कहा जा रहा होता है कि जी सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं लोग। सर, अब ये जो पुंछ कश्मीर में अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी तंजीमें हैं उसमें ये मुलविस हैं और वो कह रहे हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। और हम जो है जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है कि हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। इस मामले में आप क्या राय रखते हैं कि कश्मीर में जो भी आतंकी हमला होता है, अनफॉर्चुनेटली उसमें जो लोग होते हैं, उसमें जो तंजीमें होती है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही क्यों निकलता है? देखिए, हमला तो हुआ है राजौरी में और ये 5वां हमला था।
तो इसका बदला तो लिया जाएगा इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन मुनासिब वक्त पे लिया जाएगा। इस वक्त भारत को की सारी तवज्जो G20 के ऊपर, और एक दफा ये G20 किसी तरह गुजर जाए, ये हो जाए ये मरला तय, तो उसके बाद फिर जो है वो इसको टैकल किया जाएगा कि इसका जवाब अब कैसे देना है। इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई फायदा नहीं है। अगर करनी है सर्जिकल स्ट्राइक तो ऐसी होनी चाहिए जिसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को भी हो, हिंदुस्तान को भी हो और हमें भी हो। और वो सर्जिकल स्ट्राइक है GHQ रावलपिंडी के हेडक्वार्टर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जैसे पंजाबी में वो कहते हैं ना, बी मुकाओ इन्हों का, तो वो इनका ये होना चाहिए। इससे कम सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो क्या है, वो उसका मैं नहीं समझता कि उसका कोई असर पड़ेगा। ये बात आने वाले नहीं है पाकिस्तान आर्मी वाले, इनकी प्रॉक्सीज हैं। इस वक्त भी 30 टेररिस्ट जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने बिठाए हुए हैं लश्कर तैयबा के, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये मजीद इस किस्म का करें हंगामा खेजी। और उसमें जो है वो पाकिस्तान आर्मी को समझ नहीं आ रही कि ये कितना संगीन इन्होंने मामला किया है, और इसका जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन वक्त पे दिया जाएगा। अगर इस वक्त हम उनका जवाब देते हैं तो फिर पाकिस्तान तो चाहता है कि हम फौरी तौर पर जवाब दें जोश में आके, लेकिन हमारा जो G20 का जो बड़ा एम है वो फिर सबटाज हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा इस वक्त जो है वो थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। G20 के बाद इनको हम निबट लेंगे। जी, कोई बात फौज के खिलाफ हो रही है तो जी ये सोशल मीडिया वाले जो है ना, ये बहुत शैतान हो गए। सोशल मीडिया वाले ये बात कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। या तो सोशल मीडिया पे ये पॉलिटिकल पार्टीज करवा रही हैं, या फिर वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारत के साथ एजेंसीज के साथ कोई अपना जो है वो हेलो है करके रखी हुई है। इस तरह के लोग जो हैं वही हमारे लोगों के इदारों के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है कि हम किसी चीज के ऊपर परेशान हो या कोई बात कहे। जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। भारत के पता नहीं, बड़े फनी है वैसे हमारे डीजी ISPR, बहुत ही फनी है। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। सर आप प्लीज मंथ में 1 या 2 बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है मुझे भेजा फ्राई बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी भारत के घर तक आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास रखे हैं। बाजवा साहब ने तो ये कहा कि जी वहां जाने के लिए तो वो जो हमारे पास मिसाइल वगैरह थे या जो बम शम हमने रखे हैं वो भी कम है, 2 दिन से ज्यादा का हमारे पास सामान नहीं है लड़ने के लिए। तो आप कह रहे हैं घर तक, वो भी इसी वजह से आप कह रहे होंगे। मैं समझ गई, मैं बिल्कुल सर मैं समझ गई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जाहिर है अगर हम दूर से लड़ेंगे तो 2 दिन में हमारा सामान भी खत्म हो जाएगा, और ये कि वहां तक जाने का पेट्रोल भी नहीं। तो ऐसा करेंगे वहां तक पहले पैदल पैदल निकल लेंगे, रास्ते उस्ते बना के, वो बजरंगी भाईजान की तरह, और भारत में घर में वहां जाके मोदी जी के घर के बाहर जाके ना वहां जाके लड़ेंगे ना, तो फिर सही रहेगा। क्योंकि वो देखे ना, फ्यूल बाजवा साहब ने कहा कि नहीं है तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा, फ्यूल चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैदल वहां चले गए। टैंक शैंक ले जाने की, वहां टैंक कहाँ लेके जाएंगे सर, वैसे ही बैग्स में लेके ना वो बम शम लेके चले जाएंगे और वहां पे ऐसे फेंक देंगे। और हमारे लोग तो बड़े काबिल हैं सर, वैसे ही आते जाते रहते हैं कश्मीर में, ऐसी क्या बात है। और आपने कह दिया कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग ना है, ना था, ना होगा। मतलब ये था थई थई पता नहीं क्या क्या कहा।